प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 20 से 30 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम में आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत हो जाएगा। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। दोस्तों, कुछ सवालों के माध्यम से हम इस बाइबल अध्ययन को समझने की कोशिश करेंगे। अपने मन में कुछ सवालों को उठाएंगे और उन सवालों का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि हम और अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। तो पहला जो सवाल उठता है वो कुछ इस प्रकार से है कि यीशु के घर वाले, यानी कि यीशु के रिश्तेदार, उसके भाई और भी लोग, आस पड़ोस के लोग यीशु के बारे में क्या सोचते थे। दोस्तों, बाइबल कह रही है कि वो लोग सोचते थे, यीशु के घर वाले सोचते थे कि उसका मन ठिकाने पे नहीं है, यानी कि वो क्रैक हो गया है, यानी कि वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। इसलिए वे लोग उसे पकड़ने के लिए गए। हालांकि मरियम और यूसुफ को पहले से ही पता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वो क्या काम करने के लिए इस धरती पर आया है, परंतु उसके और भी भाई बहन थे और भी लोग थे, उनके आस पड़ोस के लोग या फिर उनके घराने के लोग ये सोचते थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये ऐसी हरकतों को कर रहा है, और तब उन्होंने प्लान किया कि हम इसको पकड़ें। दूसरा सवाल जो उठता है कि शास्त्री लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते थे। दोस्तों, यहां पर लिखा कि शास्त्री लोग यीशु मसीह के बारे में सोचते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह में दुष्ट आत्मा है और यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से और दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यानी कि यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्माओं का सरदार है, इसलिए वो उसकी सहायता से लोगों के अंदरों से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और जब यीशु मसीह ने उनकी बातों को सुना तो यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाया और तब उनको इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने 2 दृष्टांतों को यहां पर कहा। 2 उदाहरणों से यीशु मसीह ने उन्हें समझाया कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। पहला उदाहरण यीशु मसीह ने दिया राज्य के बारे में, दूसरा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया घर के बारे में। तो राज्य के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, क्योंकि शास्त्री लोग कहते थे कि यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्माओं का सरदार है, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। तब यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा, इस उदाहरण को उन्हें दिया कि यदि किसी राज्य में फूट पड़ जाए, अगर किसी राज्य में लड़ाई हो जाए, या फिर जो राज्य का सरदार है, यानी कि जो राज्य का राजा है, यदि वो अपने सिपाहियों को निकालने लगे, उनको मारने लगे, उन्हें निकालने लगे, तो उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा। इसी प्रकार से यदि दुष्ट आत्माओं का सरदार ही दुष्ट आत्माओं को भगाने लगे, उन्हें निकालने लगे, तो उसका राज्य भी स्थिर नहीं रह सकेगा। दूसरा उदाहरण यीशु मसीह ने दिया कि यदि किसी घर में फूट पड़ जाए, यानी कि जो घर का मुखिया है वो घर के लोगों के
साथ में बुरा बर्ताव करने लगे, बुरा व्यवहार करने लगे, उन्हें मारने लगे, उन्हें भगाने लगे, उनमें फूट पड़ जाए, उन्हें लड़ाई झगड़ा होने लगे, तो वो परिवार, वो घर स्थिर नहीं रह सकता, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उनका राज्य कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। इसी प्रकार से दुष्ट आत्माओं का जो सरदार है वो कभी भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालेगा, क्योंकि वो चाहता है उसका घर, उसका राज्य स्थिर बना रहे, उनमें यूनिटी रहे, वो एक रहे, न कि वो एक दूसरे को निकाले, मार भगाए या लड़ाई झगड़ा करे। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा राज्य आए, मेरा राज्य बना रहे इस धरती पर, लोगों के अंदर मेरा राज्य रहे, परिवारों में मेरा राज्य रहे। तो इसलिए वो कभी भी अपने दोस्तों को भगाएगा नहीं, वो हमेशा उन्हें इकट्ठा करके रखेगा। तो इन दो उदाहरणों से यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश की शास्त्रियों को और अपने घर वालों को कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है, बल्कि मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की ओर से दिया गया आत्मा है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि मनुष्य के सारे अपराध क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु एक अपराध जो पवित्र आत्मा के विरोध में करता है वो कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा कह के बुलाया और दुष्ट आत्मा पुकारा। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा कि यह अपराध कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए कभी भी पवित्र आत्मा की निंदा न करें, पवित्र आत्मा को अपशब्द न कहें। और दोस्तों, यीशु मसीह ने एक और बात को वहां पर समझाया। यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी मनुष्य किसी घर में घुसकर सामान को नहीं लूट सकता, माल को नहीं लूट सकता, जब तक कि वो उस घर के बलवंत को बांध न ले। यानी कि वो व्यक्ति जो घर में आया है, जब तक वो व्यक्ति उस घर के बलवंत को, मुखिया को बांध न ले, तब तक उनके घर का सामान नहीं उठा सकता है। तो यीशु मसीह यहां पर हमें बताना चाह रहे थे, यीशु मसीह उन्हें यह बताना चाह रहे थे कि मेरे अंदर वो सामर्थ है कि मैंने उस घर के बलवंत को भी बांध लिया है और तब मैंने उसके घर के दुष्ट आत्माओं को निकाला है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट से भी कई बढ़कर है, बहुत सामर्थी है। तो यहां पर यीशु मसीह कहना चाह रहे थे, मैं इस प्रकार से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं क्योंकि मेरे अंदर उस दुष्ट आत्मा से कई अधिक सामर्थ्य है, और तब मैं उस सामर्थ्य के द्वारा, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, उस सरदार को बांध करके, न कि उसकी सहायता से बल्कि उसको बांध कर, उसको नष्ट करके मैं उन दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो दोस्तों, एक सवाल और उठता है कि ये बलवंत कौन है, ये घर का सरदार कौन है? दोस्तों, बाइबल इसका नाम बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 24 पद में इसका नाम लिखा है बालजबुल, यानी कि दुष्ट आत्माओं का सरदार, यानी कि घर का मुखिया। दूसरे शब्दों में हम इसे लूसीफर भी कह सकते हैं, यानी कि दुष्ट आत्मा, यानी कि वो शैतान जो परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया था, वो दुष्ट, उसके बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते थे, फरीसी लोग यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते थे, यीशु मसीह ने उन लोगों को इस बात को किस प्रकार से समझाया, और सबसे बड़ी बात कि हमें पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी नहीं कहना है। और यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सहायता से नहीं, बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू पवित्र परमेश्वर है प्रभु, सब कुछ पर अधिकार रखने वाला प्रभु है खुदा। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा हो खुदा। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे खुदावन प्रभु तुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है मेरे खुदा, और सच में प्रभु जी तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु यीशु मसीह। जो भी प्रभु हमने मिलकर आज सुबह में बाइबल अध्ययन किया है प्रभु जी, प्रभु होने दे प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों ने प्रभु जी तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु इन बातों को सीखा परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें और अधिकाई से इन्हें समझने में मदद करें प्रभु। और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इस बात को सीख पाए प्रभु कि पिता परमेश्वर तुझे दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है और तू उनसे ज्यादा सामर्थी है मेरे प्रभु, क्योंकि
तू सामर्थी परमेश्वर है खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भाई जो बहन प्रभु जी जिनके घर परिवार में दुष्ट आत्माओं ने डेरा किया है, दुष्ट आत्मा उनके अंदर है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो इसी समय आजाद हो जाएं, उनके परिवार से उनके जीवन से दुष्ट आत्माएं चली जाएं यीशु के सामर्थी नाम से, क्योंकि प्रभु तू सामर्थी है खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार हमने सीखा कि हमें पवित्र आत्मा के विरोध में किसी भी प्रकार के गलत शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों को ऐसी सामर्थ्य दे प्रभु कि पिता परमेश्वर ये तेरे पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ भी गलत ना बोले मेरे खुदावन, परंतु पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु तेरे मार्ग में सच्चाई से चल सके और पवित्र आत्मा का आदर कर सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु, जब इनके परिवार में यूनिटी नहीं है प्रभु, एकता नहीं है प्रभु जी, मेल मिलाप नहीं है, कड़वाहट और फूट इनके परिवारों में पड़ी है, यीशु के नाम से प्रभु इनके परिवार में आप एकता को दें प्रभु जी, यूनिटी को दें प्रभु जी। हर एक फूट यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो दुष्ट के द्वारा प्रभु परिवारों में एक दूसरे के प्रति फूट पड़ती है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह में आप इनकी सहायता करें, इन्हें ब्लेस करें, इनके परिवार को आशीषित करें और खुदावन इन्हें बाइबल अध्ययन में और गहराई से सीखने में मदद करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।